एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या तुम उसे एक्टिवेट करना चाहोगे? जिसे सुनकर हमारा बीच थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, अभी अभी तुमने क्या बोला? इस पर यन काफ़ी प्यार से हमारे बीच के शोल्डर पर सहलाने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारा बीच काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और अब वो समझ चुका था कि लोंग ने अभी अभी क्या बोला। वो जैसे ही अपनी पकड़ को थोड़ा लूज करता है तो लोंग जल्दी से उसे नीचे लटाकर उसके ऊपर आ जाता है और जोर से बोलता है, मैंने बोला कि उसे एक्टिवेट करने का ट्राई करते हैं। जिस पर हमारा बीच थोड़ा शॉकिंग टोन के साथ उससे पूछता है, अचानक से क्यों? जिस पर लोंग बोलता है, तुमने ये प्रिटेंड किया कि तुम मुझे नहीं जानते और तुमने यहाँ रहने के लिए मेरा रेंट भी पे किया जैसा कि तुमने लास्ट टाइम किया, और अब भी जो तुम कर रहे हो क्या तुम यही नहीं करना चाहते थे? ये सब बोलते हुए लोंग थोड़ा घबरा भी रहा था और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था। लोंग की ये बात सुनकर हमारा बीच थोड़ा सैड होकर बोलता है, मगर अभी भी तुम्हें मैं याद नहीं आया या क्या तुम्हें मैं याद आ चुका हूँ? इस पर लोंग रिप्लाई करता है, वो बहुत पुरानी बात है और मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही दफ़ा देखा था। ऐसा पॉसिबल ही कैसे हो सकता है कि तुम मुझे अभी तक याद हो? फिर वो थोड़ा नर्वसली बोलता है, तुमने कहा था कि एक्टिवेशन करने के बाद मैं भी ये फील करूँगा। वो सच में और ज़्यादा हमारे बीच की इतनी बुरी हालत नहीं देखना चाहता था, इसलिए तो वह एक्टिवेशन के लिए भी मान गया था। और वो हमारे बीच के क्लोज जाकर उसे पकड़ते हुए बोलता है, चलो तो ऐसा करते हैं। जिस पर हमारा बीस्ट उससे पूछता है, क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ? ये बोलते हुए उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और साथ ही साथ लोंग की हार्ट बीट भी इस वक्त काफ़ी तेज़ थी। हमारे बीच की ये बात सुनकर वो अपने फेस को थोड़ा सा टर्न कर लेता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें क्लियरली ये बता दिया है और मैं अपने वर्ड्स दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। ओ लोंग, तुम तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गए। जिसे सुनकर हमारे बीच को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो लोंग के हाथ को पकड़कर बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो प्यार से बोलता है, लोंग लोंग, और अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे पकड़कर जोर से उसे हग कर लेता है। हग करने की वजह से लोंग अब हमारे बीच के हार्ट बीट को सुन पा रहा था और हमारा बीस्ट बोलता है, जब मैं अपने फेरोमोन्स को इंजेक्ट करूँगा तो शायद तुम्हें थोड़ा पेन हो सकता है। जिसे सुनकर लोंग लोंग थोड़ा घबरा जाता है और उसने शायद कुछ गलत ही समझ लिया था और वो बोलता है, वो मुझे लगा कि तुम तो सिर्फ मेरे नेक पर बाइट करोगे। और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और शर्माते हुए बोलता है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला, तुम ओवर थिंकिंग करना बंद करो। जिस पर हमारा बीस्ट उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। जिस पर लोंग बोलता है, तो फिर आराम से करना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस्टेक हो जिसकी वजह से एंड पर मुझे न्यूज़ में दिखाया जा रहा हो। जिसकी ये बात सुनकर हमारा बीस्ट जल्दी से उसे कमर से होल्ड कर लेता है और उसे नीचे करके खुद उसके ऊपर आ गया था और उसे देखते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहने का ट्राई करूँगा। जिसके ऐसा करने पर लोंग अब थोड़ा इरिटेट सा फेस बनाकर बोलता है, क्या इस पोजीशन में तुम मेरे नेक तक पहुंच सकते हो या फिर तुम कहीं और से ये सब कुछ करने का ट्राई करने वाले हो? हमारा बीस्ट बोलता है, लोंग लोंग, क्या तुम मेरे क्लोज आ सकते हो? जिस पर लोंग लोंग आगे बढ़कर उसे हग कर लेता है और सोचता है, मेरी हार्ट बीट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। हमारा बीस्ट भी उसे बैक हग करते हुए उसके शोल्डर पर किस करने लगा था। जिसके ऐसे करने की वजह से लोंग सोचता है, मुझे इतना ज़्यादा वेट क्यों लग रहा है, ये कैसी फीलिंग है? और फिर वो खुद को रोकते हुए सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इस वजह से है क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक स्ट्रीमिंग की है और जिस वजह से अब मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। ये सब सोचते हुए लोंग नर्वस फील करने लगता है और हमारा बीस कंटिन्यूसली उसे किस किए ही जा रहा था और वो पूरी तरह से लोंग के ऊपर था और अब लोंग को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब हमारा बीच ये फील करता है तो वो रुक जाता है और लोंग की तरफ देखने लगता है। जिस पर लोंग क्यूट फेस के साथ उससे पूछता है, तुम रुक क्यों गए? हमारा बीस्ट उससे पूछता है, क्या तुम कुछ फील कर रहे हो? जब लोंग को ये रियलाइज़ होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से खुद को कवर करते हुए बोलता है, तुम ये कहाँ देख रहे हो? जिस पर हमारा बीस्ट उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे बताता है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ। जिसे देखते हुए हमारा बीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी कर रहा था क्योंकि जो वो लोगों को फील कराना चाह रहा था वो उसमें सक्सेसफुल हो गया था।
इसके बाद हम लोगों को बात लेता हुआ देखते हैं और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था और उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छुपा रखा था। बार बार उसके माइंड में वही सारे मोमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह से हमारे बीच ने उसे टच किया और कैसे उसे किस किया। ये सब कुछ सोचते हुए वो चिल्लाने लगा था और खुद से ही बोलता है अब उसे याद करना बंद भी करो, और सोचता है उसे सिर्फ मेरे नेक पर बाइट करके उसे एक्टिवेट करने का ट्राई करना चाहिए था। और फिर बात लेने के बाद डोर को ओपन करने से पहले वो गहरी सांस लेता है और काफ़ी मुश्किल से खुद को शांत करने का ट्राई कर रहा था। खुद को शांत करने के बाद वो डोर को ओपन करके बाहर निकलता है और वो देखता है कि सामने ही हमारा बीस्ट बैठा हुआ था, जिसे अपने सामने देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। लोंग तो उसे अवॉइड करना चाह रहा था मगर वो तो उसे सामने ही मिल गया और फिर वो थोड़ा नर्वसली स्माइल करते हुए बोलता है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। हमारा बीस्ट अपने मोबाइल को पकड़कर बैठा हुआ था और वो लोगों को आंसर करता है वेल मेरे फ्रेंड की काफ़ी ज़्यादा लैब्स हैं और मुझे ये नहीं पता कि कल अपना ब्लड टेस्ट देने के लिए मुझे कौन सी लैब में जाना है। जिस पर लोंग पूछता है क्या उसके बाद तुम अपने घर जाने वाले हो। यन ने कॉल पर मुझे ये बताने का बोला था कि तुम्हें घर पर कोई इम्पोर्टेंट काम करना है। इस पर हमारा बीस्ट नॉर्मल टोन के साथ आंसर कर देता है मुझे वहां जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। लोंग बोलता है और इसके अलावा कल जब मैनेजमेंट कंपनी वाले चेक करने के लिए आए थे तो मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक कॉल भी कट की थी। उस कॉल के ऊपर नेम लिखा हुआ था बैड गाय, जिसे सुनकर हमारे बीस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और वो बोलता है जो चीज़ तुम्हें यन ने बताई है वो कॉल भी उसी चीज़ के रिलेटेड थी। और सोचता है इस साल इतनी जल्दी क्यों, और वो समझ चुका था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। और बैड गाय के नाम से जो पर्सन कॉल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यन का फादर था जो कि जी का अंकल है। वो इसलिए कॉल कर रहा था ताकि वो जी को घर वापस आने का बोल सके। जिस पर लोंग बोलता है वेल तुम इतनी जल्दी अपने घर वापस जाने वाले हो, अगर तुम यहाँ नहीं रहने वाले तो जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें तुम्हारा रेंट वापस कर दूंगा। जिसकी ये बात सुनकर हमारा बेस्ट जल्दी से उसके पास आकर उसे शोल्डर से पकड़ लेता है और जोर से बोलता है वही किसने कह दिया कि मैं सिर्फ एक वीक ही यहाँ रहने वाला हूँ। जिस पर लोग अपने फेस को टर्न करके आहिस्ता से बोलता है मगर मेरे क्लाइंट्स वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए या क्या वो हो चुके हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में हमारे बीच को दोबारा से कॉल आने लगती है जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हमारे बीच का पूरा ध्यान फोन की तरफ चला जाता है और उनकी कन्वर्सेशन यहीं पर एंड हो जाती है। वो कॉल पैसी ने की थी, वही पर्सन जिसने इनहेबिटर्स दिए थे। कॉल को पिक करने के बाद वो बोलता है हे जी तुम कैसे हो, इस ह्यूमन के बारे में तुम बात कर रहे थे क्या तुम कल उसे भी अपने साथ ला सकते हो। वैसे गाइस मुझे ये पैसी भी बहुत क्यूट लगा है, इसकी ड्रेसिंग और इसकी टेल ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ना। अब आप लोग गेस करें कि वो लोंग लोंग से क्यों मिलना चाह रहा है। तो चलें इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।